Today we shall see very interesting aspect of buoyant force of thrust. कोई बॉडी लिक्विड में फ्लोट कब करता है। आपके पास दो किस्म के एक्सपीरियंस होंगे। एक हुआ कि कोई बॉडी को छोड़ दो या तो फ्लोट करता है, मान लो कि यू टेक ए पीस ऑफ वुड पुट इट इन वाटर तो देखोगे फ्लोट करने लगा, या फिर यू टेक ए पीस ऑफ आयरन डाल दो तो डूब गया। तीसरा वाला एक्सपीरियंस कभी आप लोग शायद ही किए होंगे। वो क्या, कोई चीज़ को लो और पानी में डालो, ऊपर छोड़ दोगे तो ऊपर रह जाएगा, बीच में छोड़ दोगे बीच में रह जाएगा, नीचे छोड़ दोगे तो नीचे रह जाएगा, जहाँ छोड़ दोगे वही रह जाएगा। समझ में आ रहा है? कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? देखिए कोई चीज़, हाँ ऐसा भी होता है। कैसे होता है, और चाहो तो भी आप कर सकते हो, प्रैक्टिकली भी इसको कर सकते हो। ऐसा कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे करेंगे, उस सब के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। सो टुडेज टॉपिक वी शैल टेक इज फ्लूइडेशन। क्या है ये चीज? समथिंग इज फ्लोटिंग। चलो मानते हैं कि यहाँ पर कोई एक कंटेनर ऑफ लिक्विड है, और इस कंटेनर ऑफ लिक्विड में हुआ क्या है कि यहाँ पर चलो मान लेते हैं कि कोई एक सॉलिड ब्लॉक ये लिक्विड में सपोज हम कहेंगे कि फ्लोट कर रहा है। दिस सॉलिड ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन द लिक्विड। थोड़ा सा इसको, हाँ ये सॉलिड ब्लॉक लिक्विड में फ्लोट कर रहा है। ठीक है, जब ये सॉलिड ब्लॉक लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, थोड़ा सा इसको करते हैं, एक मिनट, लेट मी मेक ए लिटिल सेटिंग। यस, अब हुआ क्या है कि ये सॉलिड का कुछ हिस्सा लिक्विड के अंदर है तो कुछ हिस्सा लिक्विड से बाहर है। सपोज आई टॉक अबाउट केस लाइक दिस, जस्ट इमेजिन, कुछ हिस्सा लिक्विड के अंदर है और कुछ हिस्सा लिक्विड से बाहर है। जो हिस्सा लिक्विड के अंदर है शायद उसको मैं कुछ ऐसा दिखा दूं आपको। दिस पार्ट ऑफ द सॉलिड इज इनसाइड द लिक्विड, रेस्ट इज आउटसाइड द लिक्विड। ठीक है, चलिए हम कुछ ऐसा नेमिंग करते हैं। दिस इज VI, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, एंड V इज द टोटल वॉल्यूम। चलो मानते हैं कि दिस इज व्हाट इज डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, यू कॉल इट ρs, ये डेंसिटी है ρl। ऐसा कोई हाल है फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी। कोई बॉडी कब फ्लोट करेगा, कब फ्लोट करेगा? क्योंकि अगर खुले में रखते तो गिर जाता। क्यों गिर जाता? बिकॉज ऑफ इट्स वेट। अभी गिर नहीं रहा है, मतलब ग्रेविटी इसको गिराने की कोशिश कर रहा है, बुआंट फोर्स उसको कैंसिल कर रहा है। तो फ्लोट करने का पहला कंडीशन हुआ कि बुआंट फोर्स मस्ट बी एबल टू काउंटर बैलेंस, नॉलिफाई, कैंसिल आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब बुआंट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट। बुआंट फोर्स अपवर्ड हुआ, वेट डाउनवर्ड हुआ, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, तो ये जहां है वही रह जाएगा। नहीं तो पहला पॉइंट जो हमें समझ में आया, फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी, फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी बुआंट फोर्स इज इक्वल टू वेट। क्या ये बात सबको हजम हुआ? और बुआंट फोर्स कब होता है? when the solid gets totally or partially immersed into a fluid medium। सोचो कोई मच्छर पानी के ऊपर बैठा है, क्या हम कहेंगे वो फ्लोट कर रहा है? क्या मच्छर का कुछ हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है? नहीं, वो तो ऊपर ऊपर बैठा है। कोई चींटी अगर पानी के ऊपर चलते हुए जा रहा है कोई लिक्विड के ऊपर, हम कहेंगे क्या ये स्विम कर रहा है? नहीं, क्योंकि फ्लोट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्लोट करने के लिए कुछ हिस्सा लिक्विड के अंदर होना जरूरी है। तो डोंट से कि दी मस्किटोज आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, नो नो नो, दे आर सिटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वो बात अलग है, क्यों बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, कोई भी चीज फ्लोट कर रहा है मतलब उसका कुछ हिस्सा इसके अंदर है। क्या बात समझ में आया? अच्छा, तो बुआंट फोर्स फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी, बुआंट फोर्स इज इक्वल टू वेट। दूसरा हुआ, लेट V इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, I mean total volume of the solid, total volume of solid। चलो ऐसे मानते हैं, V is total volume of solid, और VI क्या है? Volume of solid inside liquid, volume of solid
इनसाइड लिक्विड। ये भी समझ में आ गया। भी बड़ा है कि वी आई बड़ा है? भी एकदम बड़ा है। अरे उसका कुछ हिस्सा है अंदर नहीं। अच्छा, नाउ व्हाट इज द बॉन्ड फोर्स, जिसको आप अपथ्रस्ट कहोगे, क्योंकि अब ये नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स दे रहा है। ये अपथ्रस्ट किसके लिक्विड को, किसके डेंसिटी को डिपेंड करता है? सॉलिड का कि लिक्विड का? लिक्विड का डेंसिटी। तो लिखेंगे रो एल इंटू वी जी वाला फॉर्मूला हम जानते हैं। वी की जगह क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे कि वी आई लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? रो वी जी वाला एक्सप्रेशन में वी क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड क्या है? वी आई। सो रो एल वी आई इंटू जी। नहीं? अच्छा, वेट ऑफ द बॉडी क्या है? वेट, ये जो बॉडी फ्लोट कर रहा है उसका वेट कितना है भाई? वेट कितना है तो आप कहोगे उसका मास इंटू ग्रेविटी, mg। मास कितना है? डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, क्या है वो? v है कि नहीं? दैट इंटू g गिव्स यू द वेट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? So this is the weight of the body. This is the buoyant force on the body, and the body is at rest. Weight of the body is trying to pull the body down. ये बॉडी को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, जबकि buoyant force ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। नहीं? So at balance, जब वो बैलेंस हो गया है, आप कहोगे B इज इक्वल टू वेट, मतलब रो एल वी आई इंटू जी, अभी अभी निकाले हैं, दैट इज इक्वल टू रो एस भी इंटू जी। इससे क्या पता चला? जी कैंसिल हो गया, वी आई बाय वी, मतलब कितना हिस्सा वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम का कितना हिस्सा लिक्विड के अंदर रहेगा, दैट इज वी आई बाई वी। सपोज वी आई आधा है तो हम कहेंगे इट इज 1/2, 50% अंदर है। सो वी आई बाई वी दैट इज इक्वल टू क्या आ गया? रो एस बाई रो एल, है कि नहीं? ये बात है। ये हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला जिसको हमें काम में लगाना है। इसको इक्वेशन 1 कहें। ये था हमारा पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1। नाउ विल सी पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, तो कोई भी बॉडी अगर फ्लोट कर रहा है, बीइंग पार्शियली इमर्स्ड, पूरा डूबा तो नहीं था, कुछ हिस्सा डूबा था, सारा नहीं डूबा था, तो वी आई बाई वी मस्ट बी रो एस बाई रो एल, और वी आई इज लेस देन वी। यू नो, वी आई इज लेस देन वी, मतलब रो एस इज मोर देन रो एल और लेस देन रो एल। ये अगर 1/2 हो गया तो ये भी 1/2 ही होगा ना, मतलब रो एस ज्यादा है कि रो एल ज्यादा है? रो एस कम है। मतलब कोई बॉडी कब फ्लोट करेगा किसी लिक्विड में? जब सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी से कम है। समझ में आ रहा है क्या? जिसका डेंसिटी कम है वो फ्लोट करेगा। तो क्या लिखेंगे? व्हेन रो एस इज less than rho L, rho S is less than rho L, it implies VI is less than V. The body floats, being partially immersed, पूरा बिना डूबे, क्योंकि Vi is less than Vs. The volume of the immersed part is less than the total volume. Volume of the immersed part is less than the total volume. So the body floats being partially immersed. कब होता है ऐसे? When rho s is less than rho L. समझ में आया क्या? अच्छा, अगर हमें बात कुछ ऐसा मिला कि when rho s is equal to rho L, मतलब Vi कितना है? V के बराबर है। ये दोनों बराबर हुआ तो Vi और V के बराबर है। अभी बॉडी फ्लोट कर रहा है, कैसे? पूरा डूबे। तो हम कहेंगे द
the body floats, being completely immersed, पूरा डूबके हुए रहता है। मैं आपको फिगर के तौर पे भी दिखा सकता हूं। If you want, I can make appropriate diagram also for your understanding। तो जैसे मैं बताया कि अगर rho L से कम है, body will float being partially immersed। Excuse me। और अगर rho L से बराबर है, the body will float being totally immersed। चलिए समझते हैं क्या बोल रहा है इसमें। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ so that I can show you through a diagram। दोनों ही केस में डिफरेंस ये है कि एक केस में, दोनों केस में बॉडी फ्लोट कर रहा है, लेकिन पहला केस में बॉडी कैसे फ्लोट कर रहा है? केस ए में हियर इज द लिक्विड कंटेनर कंटेनिंग सम लिक्विड, इसमें कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा लिक्विड के अंदर है, बाकी हिस्सा लिक्विड से बाहर है। ये कौन सा केस हुआ? केस ए में। समझ में आ रहा है? केस ए में आप देख रहे हो कि इसका कुछ हिस्सा लिक्विड के अंदर है और कुछ हिस्सा लिक्विड से बाहर है। कौन सा केस में होता है? व्हेन rho s is less than rho L। If I change the case, suppose rho s is equal to rho L, in that case क्या होगा? In that case कैसे होगा? बॉडी फ्लोट करेगा लिक्विड के अंदर, लेकिन कैसे? बीइंग टोटली इमर्स्ड। मान लो ये है लिक्विड, ये है आपका लिक्विड, और इस लिक्विड में वो सॉलिड फ्लोट कर रहा है। वो सॉलिड कैसा है? हो सकता है कि यहां है, हो सकता है कि यहां है, किसी भी पोजीशन में रह के ये फ्लोट करने वाला है सॉलिड। मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ, जब सॉलिड इस पोजीशन में है उसके ऊपर बुआंट फोर्स ज्यादा है कि जब इस पोजीशन में है बुआंट फोर्स ज्यादा है? ऊपर वाला पोजीशन में कि नीचे वाला पोजीशन में? सोचो, बुआंट फोर्स का क्या फॉर्मूला था? rho L Vg। उसमें V क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड। इसका जितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है उसका भी उतना ही लिक्विड वॉल्यूम लिक्विड के अंदर नहीं है क्या? तो फिर दोनों ही केस में बुआंट फोर्स बराबर है। पढ़ के आया करो क्लास में, है ना? तो दोनों ही केस में बुआंट फोर्स बराबर है और ये दोनों ही केस में ये बॉडी फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसका कुछ हिस्सा बाहर है, कुछ हिस्सा अंदर है। पहला वाला केस में अगर इस बॉडी को हम थोड़ा सा दबाते हैं और छोड़ देंगे तो जहां छोड़ देंगे वहीं रुक जाएगा कि वापस आ जाएगा? क्या लग रहा है आपको? सोचो, ये कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है, उसको दबा दिए फिर छोड़ दिए, वापस आएगा कि वहीं रुक जाएगा? वापस आ जाएगा। क्यों वापस आएगा? जब इसको दबा के छोड़ दिए वेट बुआंट वॉल्यूम बढ़ जाता है अंदर। यस, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड इंक्रीजेस, तो बुआंट फोर्स बढ़ जाता है। यहाँ पर तो बुआंट फोर्स वेट के बराबर था, जैसे दबा दिए नीचे बुआंट फोर्स ज्यादा हो गया वेट से, अब छोड़ दिए तो क्योंकि बुआंट फोर्स ज्यादा है ढकेल के वापस ले आएगा। लेकिन जब ये यहाँ पर था बुआंट फोर्स वेट के बराबर था, फर्दर डुबाने से क्या बुआंट फोर्स बढ़ेगा? नहीं, वॉल्यूम तो वही है। इसका मतलब जहां छोड़ देंगे वहीं रुक जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? दिस कैन फ्लोट एनीवेयर इनसाइड द लिक्विड बट हियर इट फ्लोट्स एट द सरफेस। हुआ क्या? अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि Vi कभी V से ज्यादा है? वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब फॉर फ्लोटिंग rho s कैन नॉट बी मोर देन rho L। अगर हुआ तो बुआंट फोर्स उसका वेट को बैलेंस नहीं कर पाएगा, पूरा भी डूब जाएगा, तब भी जो बुआंट फोर्स होगा वो वेट से कम हो जाएगा। मतलब इन दैट केस द बॉडी विल सिंक इनटू द लिक्विड। समझ में आया क्या? तो क्या लिखना है इसमें? ऑप्शन सी में क्या लिखना है? सॉरी, ऑप्शन सी में लिखना है व्हेन rho s is more than rho L, the solid sinks into the liquid. The solid sinks into
द लिक्विड, सॉलिड डूब जाता है लिक्विड के अंदर। मान लो कि आपका लिक्विड कंटेनर है, इसमें कुछ लिक्विड रखा हुआ था, चलो मानते हैं कि लिक्विड यहां तक था, और ये लिक्विड कैसे थे, ये कुछ ऐसा था। अब इसके अंदर कोई सॉलिड को डाले जिसका डेंसिटी ज्यादा है तो पक्का ये डूब जाएगा। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये डूब गया है। अब दो चीज का डेंसिटी को पता कर सकते हैं। आपको पास दो अननोन मटेरियल दिया गया है, एक को पानी में डाले डूब गया, पहला वाला मटेरियल, दूसरे को पानी में डाले फ्लोट करने लगा, तो पहला और दूसरा में से डेंसिटी किसका ज्यादा है? पहला वाला जो डूब गया उसका डेंसिटी ज्यादा है, पानी से भी ज्यादा है, दूसरा तो फ्लोट कर रहा है। नहीं, दूसरा हुआ, दो चीज दिया गया, दोनों को डाले, दोनों का साइज बराबर है, वॉल्यूम बराबर है, एक फटाक से डूब गया अंदर और एक तो धीरे 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 डूबने लगा। किसका डेंसिटी ज्यादा है, जो फटाक से डूब गया कि जो धीरे धीरे डूबने लगा? जो धीरे धीरे डूबने लगा। क्यों डूबा? क्योंकि उसका वेट 1/4 से ज्यादा था, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए धीरे धीरे गया। जिसका वेट 1/4 से ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, फटाक से डूब जाएगा। वेट ज्यादा मतलब डेंसिटी ज्यादा है, तो जो जल्दी से डूब गया उसका डेंसिटी ज्यादा है, जो धीरे से डूबा उसका डेंसिटी कम है। तो जो आप जानते हो उसको यूज करना सीखो। आपको दो लिक्विड दिया गया ए और बी, पता करना है ये दोनों लिक्विड में से कौन सा लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है। सॉलिड होने से डाल के देख देते किसका डेंसिटी ज्यादा है, और कहा गया कि इसमें से एक का डेंसिटी ज्यादा है, एक का कम है, तो ठीक है। मतलब ए में अगर बी के 2 बूंद डाले और पता चला वो डूब गया अंदर, तो बी का डेंसिटी ज्यादा है कि ए का डेंसिटी ज्यादा है? बी का डेंसिटी, जो डूब गया उसका डेंसिटी ज्यादा है। अगर बी का 2 बूंद ए के ऊपर डाले और पता चला उसी के ऊपर बैठा रहा, जैसे यू टेक 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन वाटर, तो क्या कहेंगे? बी का डेंसिटी कम है। तो दो लिक्विड का भी डेंसिटी को हम इसे चेक कर सकते हैं, किसका डेंसिटी ज्यादा है, किसका डेंसिटी कम है ना। तो क्या पता चला? कोई भी बॉडी को फ्लोट करने के लिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड में क्या रिलेशन होना चाहिए? डेंसिटी ऑफ सॉलिड मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, लेस देन हुआ वही तो फ्लोट कर रहा है, इक्वल टू हुआ तभी तो फ्लोट कर रहा है। लेस देन और इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पर जो डेंसिटी की बात कर रहे हैं सॉलिड का, कौन सा डेंसिटी है? एवरेज डेंसिटी है। मान लो एक ब्लॉक ऑफ आयरन पानी में डालोगे तो डूब ही जाएगा, लेकिन उसको एक बॉक्स बना दिए तो मास तो वही रहा, लेकिन वॉल्यूम बड़ा हो गया, अब एवरेज डेंसिटी कम हो गया, अब वो फ्लोट करता है। आयरन तो पानी में डूब जाता है, इतना बड़ा जहाज पानी में फ्लोट करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कोई जरूरी नहीं कि लोहे से बनाया हुआ हर चीज डूब जाएगा। तो यहां पर जो डेंसिटी की बात कर रहे हैं वो कौन सा डेंसिटी है? एवरेज डेंसिटी। पहला क्लास में बताया थी ना डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल एंड डेंसिटी, ओवरऑल डेंसिटी ऑफ ए बॉडी। ओवरऑल डेंसिटी कैसे? टोटल मास पे टोटल वॉल्यूम। लोहे का बॉक्स होगा, हो सकता है कि डेंसिटी काफी कम है, क्योंकि बहुत पतला सा चादर में बहुत बड़ा सा बॉक्स बना दिए, मास कम है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा है कि नहीं। अच्छा, तो ये जो एवरेज डेंसिटी है वो अगर कम हुआ तो डूबेगा, ज्यादा हुआ तो कब, जो आपका एवरेज डेंसिटी कम हुआ तो फ्लोट करेगा, ज्यादा हुआ तो डूब जाएगा। और रोएस अगर रोयल से कम हुआ, द बॉडी विल फ्लोट बीइंग पार्शियली इमर्स्ड, नहीं, और बराबर हुआ द बॉडी विल फ्लोट बीइंग टोटली इमर्स्ड। आर यू गेटिंग? व्हेन इट इज पार्शियली इमर्स्ड एंड फ्लोटिंग, अगर इसको दबा के छोड़ देंगे वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, जबकि इसको दबा के जहां छोड़ देंगे वहीं रुक जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा, इट विल सिंक इनटू द लिक्विड। समझ में समझ में तो आ गया, लेकिन कितना अंदर रहा जानने के लिए लेट अस राइट सम सिंपल क्वेश्चंस, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। छोटे छोटे क्वेश्चंस। A block
iron sinks in water, sinks in water, but a box made up of iron floats, और कोई शिप फ्लोट करता है। Why? समझ में आया? ऐसा क्यों होता है? Block of iron sinks in water, but a box made up of iron floats. Why? क्यों ऐसे होता है? बताओ। आयरन का डेंसिटी पानी से ज्यादा है, लेकिन बॉक्स का ओवरऑल डेंसिटी पानी से कम है। यू राइट द आंसर। फॉर फ्लोटिंग, डेंसिटी ऑफ सॉलिड must be less than density of liquid. Density of iron is much more than density of water. But overall density of box is less than density of water. समझ में आया क्या? Is it understood? समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन, a thin plastic bag नेग्लिजिबल मास, कोई मास नहीं है, मास उसका कुछ भी नहीं है, पॉलिथीन ले लिया है ना, क्या वजन है 1 ग्राम 2 ग्राम, यू कैन इग्नोर, was filled with water and then its opening is tied to form a bundle of water. क्या बात समझ में आया? प्लास्टिक बैग में पानी नहीं ली, बांध दिए मुंह पॉलीथीन का, ठीक है। such a block, such a bundle is dropped in a water tank, drop नहीं लिखेंगे, released लिखेंगे, is released in a water tank. Choose the correct figure. कौन सा फिगर करेक्ट है भैया? यहाँ पर कोई एक वाटर टैंक है और इस वाटर टैंक में पानी ही है। वाटर टैंक में पानी तो होता है, वाटर टैंक में और क्या होगा? नहीं, हाँ वाटर टैंक में पानी है बोल रहे हैं, ये वाटर टैंक में तो पानी ही है। अब इसके अंदर में कोई पुड़िया बनाया, उसको इसके अंदर रखूंगा। सपोज दिस इज व्हाट इज द बंडल ऑफ वाटर, इसके अंदर भी पानी है। अब मैं ऐसा बंडल को इस लिक्विड में मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। आपको बताना कि कौन सा फिगर सही है। बंडल ऐसा है, दूसरे केस में बंडल ऐसा है, तीसरे केस में बंडल ऐसा है। Which figure is wrong? A, B, C. Choose the wrong figure. Choose the wrong figure. कौन सा फिगर करेक्ट है?
पॉलीथीन में पानी भर के पानी में डाल दिए, कैसा फ्लोट करेगा? ए जैसे कि बी जैसे कि सी, कैसे फ्लोट नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका कोई मास तो है नहीं, अंदर का डेंसिटी बाहर का डेंसिटी सब बराबर है, डेंसिटी बराबर है तो कैसे फ्लोट करेगा? बीइंग टोटली मस्ट, या तो ऐसे या फिर ऐसे, मतलब रॉन्ग आंसर हो गया क्या? ए। देखा तुम लोग पकड़ ली, मतलब दोनों का डेंसिटी बराबर है, तो क्या लिखेंगे? कहेंगे द रॉन्ग फिगर इज ए बिकॉज both are having same density. If it will float being completely immersed. So option A is wrong. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट, two blocks of same volume are floating as shown. कोई एक टैंक में कोई एक कॉमन लिक्विड होगा जिसमें दो ब्लॉक फ्लोट कर रहे हैं, कैसे? जैसे दिखाया गया है, आई विल शो यू। हियर इज द टैंक ऑफ लिक्विड। अब इस टैंक में हुआ यूं है कि आपका ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक्स इसमें फ्लोट कर रहे हैं। कैसे फ्लोट कर रहे हैं? पहला ब्लॉक है तो ऐसा कर रहा है, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, और जो दूसरा ब्लॉक है वो ऐसा कर रहा है। लुक एट द टू ब्लॉक्स एंड टेल मी, ये ए है, ये बी है, ठीक है? दो ब्लॉक सेम वॉल्यूम का इसमें फ्लोट कर रहे हैं। यू क्लियरली सी द फिगर। नाउ क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है ये जो पानी में फ्लोट कर रहा है, ये लिक्विड में ऐसे फ्लोट कर रहा है, तो ये कुछ ऐसे फ्लोट कर रहा है। पूछा है whose density is more? B is more on which block? किसके ऊपर बॉन्ड फोर्स ज्यादा है, ए के ऊपर कि बी के ऊपर? दोनों का वॉल्यूम बराबर है, सेम वॉल्यूम। नोटिस करना है कि ये दोनों सेम वॉल्यूम के हैं। क्या लग रहा है आपको? बताओ कौन सा ब्लॉक का डेंसिटी ज्यादा है और बॉन्ड फोर्स किसके ऊपर ज्यादा है? बॉन्ड फोर्स तो डिपेंड करता है रो एल वी जी, उसमें भी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। कौन सा सॉलिड का ज्यादा वॉल्यूम है लिक्विड के अंदर, ए का कि बी का? बी का, तो बॉन्ड फोर्स ऑन बी इज मोर, नहीं? अच्छा, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, एंड बॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट। फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी बॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट। आप कहोगे इसके ऊपर बॉन्ड फोर्स आ रहा है, कॉल इट बी ए, और इसका अपना वेट है डब्ल्यू ए। इसके ऊपर बॉन्ड फोर्स आ रहा है बी बी, और वेट है डब्ल्यू बी। हियर बी बी इज मोर देन बी ए। क्या ये समझ में आया? क्यों ऐसे हुआ? बिकॉज मोर वॉल्यूम ऑफ बी इज इनसाइड लिक्विड। Again, B for floating आप क्या कहोगे? For floating B must be equal to weight, bond force must be equal to weight, नहीं? BA is equal to WA and BB is equal to WB. BB ज्यादा है तो WB ज्यादा है, तो क्या कहेंगे? सो
weight of B is more than weight of A, B का वेट A से ज्यादा है, जबकि दोनों का वॉल्यूम बराबर है, तो किसका मास किसका डेंसिटी ज्यादा हुआ? दोनों का वॉल्यूम बराबर है, लेकिन एक हेवी है एक लाइट है, तो किसका डेंसिटी ज्यादा हुआ? जो हेवी है कि जो लाइट है? हेवी वाला। मतलब डेंसिटी ऑफ बी इज मोर। समझ में आया क्या? डेंसिटी ऑफ बी इज मोर, ये बात पकड़ में आना जरूरी है। तो यू मस्ट फील, क्योंकि थोड़ा सा समझ जाने के बाद ये चीजें आसान लगते हैं, लेकिन क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा आपको अनबन सा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा दिल लगा के सुनोगे समझोगे तो फिर चीजें आसानी से पकड़ में आने लगेंगे। मेहनत नहीं करने वाले के लिए तो सब कुछ डिफिकल्ट होता है भैया, सब कुछ डिफिकल्ट होता है। किसके लिए? जो सोचना नहीं चाहता है। लेस थिंकिंग और लैक ऑफ थिंकिंग इज द मेन रीजन फॉर इग्नोरेंस। सोचना ही नहीं चाहते। क्या बात समझ में आया? तो हम कहेंगे इन दिस केस, सो डेंसिटी ऑफ बी इज मोर देन डेंसिटी ऑफ ए। क्या समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? आया यार, पैसे लोगे क्या हाँ बोलने के लिए? आया समझ में अदरीक? Yes, sir. अब अगली बार से मैं सलाइन रखूंगा, जिनको ग्लूकोज की कमी होगा उनको चढ़ा दूंगा, फिर पूछूंगा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। An wooden block floats in two different liquids. Floats in two different liquids. दो अलग अलग लिक्विड में, as shown। यहां पर कोई एक लिक्विड है और मान लेते हैं कि ये लिक्विड कुछ ऐसा है। ये एक लिक्विड है और ये दूसरा लिक्विड है। दोनों अलग अलग किस्म की लिक्विड है। पहला वाला दिखने में ऐसा है तो दूसरा वाला दिखने में ऐसा है। दे आर डिफरेंट लिक्विड्स और दोनों में एक वुडन ब्लॉक फ्लोट कर रहा है। यहाँ पे फ्लोट कर रहा है तो कुछ ऐसा फ्लोट कर रहा है, यहाँ पे फ्लोट कर रहा है तो कुछ ऐसा फ्लोट कर रहा है। सेम ब्लॉक जब इसमें फ्लोट करवाते हैं ऐसे फ्लोट करता है। और ये लिक्विड नंबर 1, सॉरी ये कौन है? दिस इज लिक्विड नंबर 1, ये लिक्विड नंबर 2। सेम ब्लॉक दो लिक्विड में अलग अलग लिक्विड में फ्लोट कर रहा है तो ऐसे ऐसे फ्लोट कर रहा है। बताना ये है आपको कि कौन सा लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड नंबर 1 और लिक्विड नंबर 2। Whose density of which liquid is more? क्वेश्चन हुआ density of which liquid is more? कौन सा लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है? लिक्विड 1 का डेंसिटी ज्यादा है। क्यों ऐसे लगा? अगर आपको एक्सप्लेन करने पड़ेगा तो करोगे ना। दोनों ही केस में ये फ्लोट कर रहा है। फ्लोट करने की क्या कंडीशन है? वेट मस्ट बी इक्वल टू बुआन फोर्स। पहला केस में बुआन फोर्स B1 है, दूसरे केस में बुआन फोर्स B2 है और वेट तो वही है। नाउ W इज इक्वल टू B1 कहोगे इन द फर्स्ट केस, W इज इक्वल टू B2 को हो गया सेकंड केस में। फ्लोट कर रहा है ना, सो दैट इज इक्वल टू B2 ऑल्सो। मतलब B1 B2 दोनों की केस में बराबर है। किसके ऊपर बुआन फोर्स ज्यादा है? सेम है। क्यों? क्योंकि इसका बुआन फोर्स वेट को बैलेंस कर रहा है, इसका बुआन फोर्स भी वेट को बैलेंस कर रहा है। बुआन फोर्स इज सेम। जा रहा है? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर समझ में आ रहा ना? दोनों का बुआन फोर्स बराबर है। अच्छा, बुआन फोर्स पहले वाले का क्या कहेंगे? इट इज डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट लिक्विड
इंटू V1 इंटू G। V1 क्या है? द वॉल्यूम इनसाइड। डेंसिटी ऑफ द सेकेंड लिक्विड इज ρ2 इंटू V2 इंटू G। V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनसाइड। आप क्या देख रहे हो? V1 ज्यादा है कि V2 ज्यादा है? V2 ज्यादा है, ज्यादा डूबा हुआ है ही नहीं। अगर ये बात है तो आप क्या देखोगे? जी जी कैंसर हो गए। V2 अगर V1 से बड़ा है तो हम कहेंगे V2 बाई V1 इज इक्वल टू ρ1 बाई ρ2। अगर V2 बड़ा है तो ρ1 बड़ा है। V2 अगर V1 से बड़ा है तो ρ1 ρ2 से बड़ा है। समझ में आया क्या? तो हम कहेंगे, यहां पर लिखेंगे एज shown V2 is more than V1 implies ρ1 is more than ρ2। Density of first liquid is more। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट an wooden cone is floating in water as shown। कोई वुडन कोन पानी में फ्लोट कर रहा है। मैं आपको चॉइसेस देता हूं। ये हुआ पानी, यहाँ पे है पानी तो यहाँ तक है, और हमारा जो कोन है वो कोन कैसा है? कोन ऐसा है। चलो मानते हैं ये एक वुडन कोन है। दिस कोन इज फ्लोटिंग इन वाटर, बट बिफोर दैट थोड़ा पानी तो भरे हम इसमें, पानी भर दिए इसमें। अब ये वुडन कोन पानी में फ्लोट कर रहा है, ऐसा फ्लोट कर रहा है, या फिर कुछ ऐसा फ्लोट कर रहा है। कैसे भी फ्लोट कर सकता है, ऐसा भी फ्लोट कर सकता है। यस, कैसे भी डाल दो, वुडन कोन है तो फ्लोट करेगा ही करेगा, है ना। क्वेश्चन क्या है? इन व्हिच केस वॉल्यूम ऑफ कोन इन एयर इज मोर। ये आपको दो केस दिया गया है। केस ए, सॉरी ये है केस ए, ये केस बी। इन व्हिच केस वॉल्यूम ऑफ कोन इन एयर इज मोर। किसमें ज्यादा है बताओ? कौन सा केस में? एक केस में आप देख रहे हो कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इन एयर इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, ऐसा। दूसरे केस में ऐसा। तो कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है? यहाँ का वॉल्यूम इन एयर और यहाँ का वॉल्यूम इन एयर। अच्छा, कौन सा केस में बुआंट फोर्स ज्यादा है? सेम है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं फॉर फ्लोटिंग बुआंट फोर्स इज इक्वल टू वेट। अब इसको ऐसे झुलाओ या ऐसे झुलाओ, वेट इज द सेम। वेट सेम है तो बुआंट फोर्स बराबर है। बुआंट फोर्स बराबर है तो बुआंट फोर्स का क्या फॉर्मूला था भैया? बुआंट फोर्स का फॉर्मूला था डेंसिटी ऑफ लिक्विड VI इंटू जी। दोनों केस में बुआंट फोर्स बराबर है, दोनों केस में लिक्विड भी तो वही है, मतलब दोनों केस में VI बराबर है। कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है वो दोनों केस में बराबर है। तो पूरा वॉल्यूम से अगर यहाँ पर 40% पानी के अंदर है तो यहाँ पर भी 40% पानी के अंदर है। यहाँ पर 60% निकला हुआ है तो ये भी 60% निकला हुआ होगा। अगर वॉल्यूम इज सेम एंड वॉल्यूम इनसाइड इज आल्सो सेम, देन द वॉल्यूम आउटसाइड हैज टू बी सेम। क्या बात समझ में आ रहा है ना? काफी लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे, हाँ जी करते करते अंग्रेज आ गए हमारे देश में, 300 साल बैठ गए, क्योंकि दिमाग नहीं लगाते थे। और इतने सारे खाने का सामान देश में बना है, उसके बावजूद लोग पेन चूसते रहते हैं। हाँ? तो समझ में आया क्या?
क्या कहेंगे? हियर B is same in each case. कैसे पता चला? Because B is equal to weight. अच्छा, अब B क्या है? Royal VIG implies VI is same. दोनों केस में VI बराबर है, implies V outside is same. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ? Is it understood? अच्छा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, in ice block आइस ब्लॉक में आइस क्यूब कहेंगे। एन आइस क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 मीटर इज फ्लोटिंग इन वाटर। हाँ, तो आइस तो पानी में फ्लोट करता ही है। डेंसिटी ऑफ आइस कितना दिया है? 0.9 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी ऑफ वाटर यू नो इट इज 1 ग्राम पर सीसी, सबको मालूम है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ आइस above the surface of water. पानी में आइस क्यूब फ्लोट कर रहा है। बोल रहा है कि ये है पानी, ये है आइस क्यूब, ये फ्लोट कर रहा है पानी में। बताओ कितना वॉल्यूम पानी के सरफेस से बाहर है? 1/10। अरे वाह, बहुत जल्दी बना दिया, बहुत जल्दी बना दिया, बहुत जल्दी बना दिया। ये आइस है, पानी में फ्लोट कर रहा है। बता रहा है कि कितना वॉल्यूम पानी से बाहर है। कैसे हुआ? कितना हुआ आंसर? 0.1। क्योंकि फॉर्मूला क्या था इसमें? फॉर्मूला ये था कि वॉल्यूम इनसाइड वी नो दैट। नहीं भी मालूम है तो लिख दो, किसी को पता नहीं चलेगा सचमुच तुमको आता है कि नहीं आता है। टीचर को थोड़ी पता चलेगा। वी नो दैट। और पहले से अगर टीचर आपको जानते हैं कि गधा इसको नहीं आता है, झूठ मूठ का लिख रहा है, तो थोड़ा सा चेंज कर लो, यू नो दैट लिख दो। टीचर बोलेंगे हाँ मैं तो जानता हूँ। नहीं, मैं तो जानता हूँ इसमें झूठ कहाँ है। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू रो एस बाय रो एल। क्या ये फॉर्मूला हमें मालूम है ना? तो यहाँ पे हमारा रो एस क्या है? वो तो दिया गया है 0.5, वो तो दिया गया है, क्यों लिखेंगे? यहाँ पर हमारा भी कितना है? इसे क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 मीटर, तो 1 into 1 into 1 कितना होता है? 1 मीटर क्यूब। सॉरी, इट इज 1 मीटर क्यूब। तो भी का वैल्यू हो गया 1। भी का वैल्यू अगर 1 हो गया भैया, तो VI कितना हो गया? इट इज 0.9 बाय 1। इट इज 9/10। VI इज 9/10। सो V आउट कितना हो जाएगा? 9/10 मीटर क्यूब। V आउट हो जाएगा 1 मीटर क्यूब माइनस 9/10 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/10 मीटर क्यूब। क्या आप लोग भी ऐसे ही किए थे? हाँ, मतलब चीजें समझ में आने लगा है। तो ठीक है, क्या पता चला? जब भी किसी एक सॉलिड किसी एक लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम फ्लोट्स आउटसाइड द लिक्विड
ऑफ लिक्विड सरफेस। जब कोई आइस ब्लॉक पानी में डूबा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखो कितना हिस्सा बाहर है 10%, कितना अंदर है 90%। मान लो साइड लेंथ है उसका 1 मीटर, ऊपर को कितना दिखेगा 10%, मतलब 10 सेंटीमीटर, नीचे 90 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? वही तो हुआ था वो टाइटनिंग वाला मूवी में, आप लोग जानते होंगे वो अरे ये क्वेश्चन क्या था, तो आप लोग जानते होंगे उसमें क्या हुआ था कि कोई एक बहुत बड़ा सा चीज पानी में, ग्लेशियर जैसा चीज पानी में फ्लोट कर रहा था और बाहर को दिखेगा कितना, थोड़ा सा, अंदर ज्यादा था। ये बेचारे जहाज से जा रहे थे, सोचे इतना छोटा सा तो दिख रहा होगा, कितना होगा अंदर, लेकिन इसका 9 टाइम्स अंदर था। बगल से गुजर गए और उनके ऊपर मूवी बन गया, है कि नहीं? देखिए हो नहीं देखे हो टाइटनिक मूवी? नहीं देखियो। तो ऐसा करके क्या कहानी था, वो टाइटनिक मारा धक्का, यहाँ पे टूट गया है, टूट गया तो फिर थोड़ा सा ऐसा ऊपर था, ज्यादा ऐसा नीचे था। तो जब भी कोई आइस ब्लॉक फ्लोट करता है, इसका कितना वॉल्यूम नीचे रहता है? 90% वॉल्यूम नीचे रहता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? 90% वॉल्यूम रिमेन्स बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। बढ़िया, ये बात है। एन आइस क्यूब of side length, ice cube of volume 200 centimeter cube is floating in water. What volume is seen outside? कितना वॉल्यूम बाहर दिखाई देगा? कितना? अरे अभी भी तो देखे, 20%, सॉरी 10%, ये याद रखना। तो सॉल्यूशन क्या हुआ? 10% वॉल्यूम is seen outside. So volume outside is equal to कितना हो जाएगा? 10% of 200 is 20 centimeter cube. आया समझ में? बहुत सारे ढेर सारे वेराइटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड वी शैल सी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। थोड़ा कुछ काम है और ये स्मिथ भी नहीं आया है, सो टुमारो वी शैल सी। आज की क्लास सेवा हम लोग यहाँ पे बंद करते हैं। कुछ कंसेप्ट समझ में आया? फिर मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।